थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमको। थर्ड क्वेश्चन में गिवन क्या है, फ्रॉम द डेटा ऑफ 7 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एन की वैल्यू 7 दी है। ठीक है, अब ये दिया क्या है, पहले तो ये पहचानना पड़ेगा अपने को क्या दिया है ये ये जो दिया है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 70, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 70 का होल स्क्वायर, और फिर वाई आई के साथ -60, वाई आई के साथ -60 का होल स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ वाई -60 का होल स्क्वायर, और फिर एक्स आई -70, वाई आई -60। तो ये एक्चुअली में क्या दिया है, ये 70 क्या दिया है अपने को, ये जो 70 है ये दिया क्या है अपने को, क्या दिया है बोलो, ये क्या है एक्चुअली में एक्स आई -70, बताओ ये क्या क्या किया क्या है उसने प्रॉब्लम में तो ये डेटा दिया है और अपने को फाइंड आउट करने बोला है उसने। लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, ये छोटा सा क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ नीचे में आएगा ओपन द वाई ऑन एक्स पूछा है, और एक मिनट यहाँ से अपन कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअल में दिया क्या है तुम्हारा को, ये दिया है तुम्हारा u, ये जो समेशन ऑफ एक्स आई -70 इज इक्वल टू -35 दिया है, ये एक्चुअली तुम्हारा समेशन ऑफ u है। अपन ने एक शॉर्टकट मेथड या जिसमें चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड पढ़े थे, जिसमें ये अपन हर एक डेटा को कोई एक नंबर से माइनस कर रहे थे, हर एक डेटा को कोई नंबर से माइनस कर रहे थे हम। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, एक्स वाले डेटा को, पूरे एक्स वाले डेटा को उसने -70 किया है, 70 से माइनस किया है, और पूरे वाई के डेटा को उसने 60 से माइनस किया है। तो उसने अपने हिसाब से एज्यूम मीन बोल लो या कोई एक नंबर बोल दो, ऐसा लिया है जिससे माइनस करके उसने अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने की कोशिश किया होगा। तो x के साथ उसने 70 माइनस किया है, y के साथ अपन उन्हें 60 माइनस किया है। अगर हम एक प्रीवियस क्वेश्चन पे जाए जिसमें अपन ने भी करे थे, तो देखो यहाँ पर हमने क्या करे थे, x के साथ में 122 माइनस करे थे, y के साथ में 14 माइनस करे थे। तो अपना ये जो x के साथ में माइनस करे थे 122, वो क्या ले लिए थे, u ले लिए थे अपन ने, और y के साथ में जो -14 करे थे वो v ले लिए थे। फिर u डॉट v मतलब ये x -122 इंटू वाई -14 का मल्टीप्लीकेशन, फिर u स्क्वायर बोले तो x -122 का होल स्क्वायर, y -14 का होल स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब। तो एक्चुअल में अपने को वो ये माइनस करके डेटा दिया हुआ है, तो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है उसने, u और v के फॉर्म में दिया हुआ है वो। आई होप ये समझ गया हो तुमको कि ये u और v के फॉर्म में दिया है। तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। तो ये हम u और v के फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो ये पहला जो दिया हुआ है ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, मतलब uv जरूरी नहीं, uv वो अपने हिसाब से कोई भी तुम uv की जगह ले सकते, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है कि उसको कन्वर्ट किया है, एक्साइड डेटा को कन्वर्ट किया है, तो अपन चलो uv मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो लेट ये जो है तुम्हारा ui इज इक्वल टू एक्स आई -70, ठीक है, और वी आई इज इक्वल टू वाई आई -60। ठीक है, ये यू आई हो गया मेरा, ये वी आई हो गया। तो उसके हिसाब से जो ये सब दिया हुआ है वो समेशन ऑफ यू आई और वी आई में बदल जाएंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है अपने को, कि अपने को गिवन है समेशन ऑफ यू बोल रहा है वो है -35, है ना। उसके बाद समेशन ऑफ v बोल रहा है वो कितना है, -7। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स आई -70 बोले का स्क्वायर बोले तो यू आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो समेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर, या यू का स्क्वायर ही लिखो तुम्हारे, यू का स्क्वायर, वैसे यू आई का स्क्वायर भी लिख सकते, ज़्यादा अच्छा यू आई का स्क्वायर लिखना है। समेशन ऑफ यू का स्क्वायर है 2989,
2989, ठीक है, इतना गिवन डेटा हो गया। अब क्या, समेशन ऑफ वी स्क्वायर, समेशन ऑफ वी स्क्वायर वो कितना दिया हुआ है अपने को 476, 476 इज समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई या यू इंटू वी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है 1064, ठीक है। ये पूरा डेटा गिवन मैंने लिख लिया, ये पूरा डेटा मैंने गिवन लिख लिया। अब मेरे को इसमें कोई डाउट है तो यहाँ तक के पहले पूछ लो। अब मुझे निकालना है लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, मुझे x बार y बार चाहिए रहता है, और मुझे बी वाई एक्स चाहिए रहता है ना, क्योंकि y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार होता है। और अगला x ऑन y निकालना है तो उसके लिए बी एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले अपन बी वाई एक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते। तो बी वाई एक्स के लिए मुझे जैसे कि क्या क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बोला बी वाई ये वाई ऑन एक्स निकालने के लिए, वाई ऑन एक्स निकालने के लिए मुझे एक्स बार की भी जरूरत पड़ेगी और वाई बार की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकेंड में भी लगेगा, है ना, उसमें भी लगेगा रिग्रेशन लाइन में, लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स और वाई में। तो एक्स बार वाई बार कैसे निकालना, तो ये तो यू वी के पूरा डेटा दिया है, तो मैं पहले यू बार और वी बार निकाल लूंगा। पहले मैं यू बार और वी बार निकाल लूंगा। तो यू बार का फॉर्मूला क्या होगा अपना, यू बार will be equal to summation of u upon n। तो summation of u upon n, तो summation of u कितना है अपना -35, है ना, अपॉन n, n कितना दिया हुआ था, ये यहाँ नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रिजर्वेशन 7 लिखे हुए थे, तो 7, है ना, तो ये आ गया -5, ठीक है। तो u बार आ गया अब मेरा -5। ऐसे ही v बार भी निकाल सकते हैं अपन, है ना, लेकिन इसके पहले मैं एक्स बार निकाल लेता हूँ, यू बार से मैं एक्स बार निकाल लेता हूँ। अब अच्छे से मैंने एक बार बताया भी था तुमको, वही शॉर्टकट वो मतलब मेथड में कि यू बार और वी बार की मदद से एक्स बार वाई बार कैसे निकाल सकते हैं। आप फिर से देख लो उसको एक बार। यू बार मेरा -5 निकला, अब एक्स बार कैसे निकलेगा, एक्स में से 70 माइनस करके तुम्हारा नया डेटा आया है यू का, एक्स में से 70 माइनस करके। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, जब एक्स बार फाइंड आउट करना है, जब मुझे एक्स बार फाइंड आउट करना है एक्स बार, तो वही 70 मेरे को प्लस करना पड़ेगा। एक्स बार विल बी इक्वल टू यू बार प्लस 70, क्योंकि 70 माइनस करके यू आया था, तो तुम्हारे को यू बार में एक्स बार के लिए 70 ऐड करना पड़ेगा, बस उतना ही कंसेप्ट है। तो -5 प्लस 70, तो ये आ गया 65, ठीक है। एक्स बार कितना आ गया 65। ऐसे ही वी बार निकालेंगे, उससे वाई बार भी निकाल लेंगे, ऐसे ही वी बार निकालेंगे फिर उससे वाई बार निकाल लेंगे। तो वी बार रहेगा अपना समेशन ऑफ वी अपॉन एन, और समेशन ऑफ वी ये यहाँ पर दिया हुआ है -7, तो -7 अपॉन एन, तो 7 है, तो ये आ गया -1। अब मेरे को तुम लोग बताएंगे कि मैं वाई, तो मेरे को वाई बार कैसे निकलेगा, वाई बार में मेरे को 60 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वी कैसे आया था 60 माइनस करके, तो वी बार प्लस 60, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 59। कितना आ गया 59 आ गया। अभी कोई डाउट तो पूछ सकता कोई भी, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकता। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब ये मेरा निकल गया, वाई बार भी निकल गया, सब कुछ निकल गया, तो एक्स बार भी निकल गया। अब मुझे एक्स बार वाई बार निकलने के बाद बी वाई एक्स निकाल लेता हूँ मैं, और बी एक्स वाई निकाल लेता हूँ, ठीक है। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों एक साथ निकाल लेता हूँ, ताकि पहला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इजिली, दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और बी एक्स वाई थर्ड में भी लगने वाले हैं, वो बाद में देखेंगे कैसा, ठीक है। तो अब मैं निकालता हूँ बी वाई एक्स, बी वाई एक्स। अब मेरे को डेटा तो v और u में दिया है, v और u में, u और v में दिया है, तो बी वाई एक्स, y का सब्स्टिट्यूट क्या है, y का सब्स्टिट्यूट क्या है v, तो v, x का क्या है u, तो मैं एक्चुअल में निकालूंगा बी वी यू।
मैं एक्चुअल में निकालूंगा बी वी यू, क्योंकि मेरा पूरा डेटा यू और वी में ही दिया है जैसे अपन ने पहले निकाले थे। ठीक है, तो यू और वी में दिया तो यू और वी में ही सब कुछ निकलेगा। लेकिन अपने को मालूम है अगर चेंज ऑफ ओरिजिन करो, ये माइनस करने को क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर चेंज ऑफ ओरिजिन किया हुआ भी है तो लेकिन उसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता अपनी कैलकुलेशन में, फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी वाई एक्स एंड मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट अपने कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये अपन ने एक्स की जगह यू वी का कैलकुलेशन करे, वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इज इक्वल टू बी वी यू। अब बी वी यू आ गया तो इसमें क्या आएगा, बी वी यू में होता क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला, रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस। ऊपर में क्या आता है, कोवेरियंस। अब कोवेरियंस कौन सा, यू और वी वाला, कोवेरियंस कौन सा, यू और वी वाला, है ना। अपॉन में क्या आता है, अपॉन कोवेरियंस अपॉन जो बाद में आता, जो बाद में आता वो यहाँ नीचे लिखते। तो तो जो बाद में आता वो यहाँ नीचे लिखते, तो क्या लिखेंगे, यू, और यू क्या, सिग्मा यू स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ यू, वेरिएंस ऑफ यू, सिग्मा यू स्क्वायर होता क्या है, वेरिएंस ऑफ यू होता है। अब ये कोवेरियंस का फॉर्मूला तुमको पहले ही मैंने बता दिया था, है ना, सब पता है तुमको। और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड एन दोनों में आने वाला है, तो एन एन उड़ा दूंगा फॉर्मूले से, ये भी बता दिया था ये वाले क्वेश्चन में। को वी वाई एक्स होता क्या, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। और कोवेरियंस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो गिवन डेटा उसी हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, यहाँ पर u और v गिवन है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या गिवन है, u और v गिवन है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो u और v गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपन को अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा ही लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, 1/n समेशन ऑफ u डॉट v माइनस u बार इंटू वी बार। ये कोवेरियंस का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो डायरेक्टली काट नहीं सकते, बताऊंगा क्या बोल रहा मैं। ठीक है, और ये समेशन ऑफ यू स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ यू, वेरिएंस ऑफ यू का फॉर्मूला क्या है, 1/n, ठीक है, समेशन ऑफ, समेशन ऑफ यू का स्क्वायर माइनस यू बार का स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा के अब अपने को गिवन वैल्यूज पुट करनी है। तो ये वैल्यूज पुट कर देते, गिवन जो भी दिए वैल्यूज क्या दिए, 1/n, 1/n मतलब 1/7, तो ये 1/7 डाल दिया। और समेशन ऑफ यू डॉट वी, समेशन ऑफ यू डॉट वी है 1064, तो 1064 माइनस यू बार इंटू वी बार, यू बार निकला है -5 और ये -1, तो -5 इंटू -1। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का पार्ट 1/7 एन है, क्योंकि समेशन ऑफ यू स्क्वायर 476 माइनस यू बार का स्क्वायर, यू बार का स्क्वायर, यू बार का स्क्वायर है 2989, 2989। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे अपन इसकी थोड़ी, यू बार का स्क्वायर 2989 है ना कि 476, तो ये यहाँ पर गलत टर्म लिया हुआ है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको करेक्ट कर लेते, यहाँ पर आना चाहिए 2989, 2989 माइनस यू बार का स्क्वायर, यू बार का स्क्वायर होना, तो यू बार कितना था, यू बार भी मैंने गलत ले लिया, यू स्क्वायर डाल दिया उधर गलती से। यू बार यहाँ पर निकाले थे ना अपने, यू बार था -5, यू बार कितना था -5, तो -5 का स्क्वायर। ठीक है, गलती से मैं समेशन ऑफ यू स्क्वायर लिख दिया, यहाँ यू बार का स्क्वायर है, ये यू बार लिए उसका स्क्वायर करे ये। ठीक है, पता नहीं कैसे क्या मैंने लिख दिया, तो ये कैलकुलेशन गलत हो गई उसके वजह से। तो बी वाई एक्स की कैलकुलेशन करें तो आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.35 बोल सकते हैं इसको, अप्रोक्सीमेटली 0.35। ठीक है,
इसके बाद लेकिन बी एक्स वाई की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। बी एक्स वाई की, तो बी एक्स वाई, अब बी एक्स वाई में भी क्या रहेगा, मैं क्या लूँगा, बी एक्स वाई में भी क्या लूँगा मैं, बी एक्स वाई की जगह क्या, बी एक्स वाई, तो एक्स की जगह क्या है यू, वाई की जगह क्या है वी, तो बी यू वी निकालूंगा। ठीक है, तो बी यू यू वी का भी क्या रहेगा, कोवेरियंस यू वी अपॉन सिग्मा, बाद वाला टर्म जो आता है वो सिग्मा वी स्क्वायर। तो अगेन फॉर्मूला अगर लगा रहा हूँ मैं तो क्या हो जाएगा ये, 1/n, है ना, तो 1/n समेशन ऑफ, कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला है, 1/n समेशन ऑफ यू वी माइनस एक्स बार, तो कहाँ से आएगा है यू बार वी बार, यू बार वी बार। ठीक है, इसके बाद होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर समेशन ऑफ वी स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ वी क्या हो जाएगा, 1/n समेशन ऑफ वी का स्क्वायर माइनस वी बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा आप गिवन डेटा इधर डाल देंगे, 1/n बोले तो 1/7 था, तो 1/7 समेशन ऑफ u.v 1064 है, 1064 माइनस यू बार वी बार, तो -5 -1, तो -5 इंटू -1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1/7 इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर है 476 माइनस वी बार का स्क्वायर, वी बार कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। तो कैलकुलेशन करने के बाद अपना बी एक्स वाई आ गया है 2.19, कितना आ गया है वो 2.19 आ गया है। अब ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कहाँ पर यूज़ करूँगा मैं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई सॉरी, मैं यूज़ कर लूँगा अपनी एक्स बार और सॉरी रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई निकालने के लिए। तो थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो पहले ही लंबा हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है उसमें बोला है हमने, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम बराबर लिखना लाइन ऑफ रिफ्रिजरेशन वाई ऑन एक्स, मैं वाई ऑन एक्स डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ऐसे मार्क्स कटेंगे लेकिन सिर्फ वाई ऑन एक्स लिख देंगे तो इट्स रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, क्या वाई ऑन एक्स लिखना पड़ता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, तो वाई माइनस वाई बार निकाले थे अपन ने 59, 59 बी वाई एक्स निकाले अपन ने 0.35 अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार कितना था 65। ठीक है, 65। अब कैलकुलेशन कर लो इधर से उधर, यहाँ से वहाँ लेके चले जाओ, तो वाई तुम्हारी निकल जाती है वाई ऑन एक्स, लाइन वाई ऑन एक्स निकल जाती है तुम्हारी। ठीक है, तो वाई माइनस 59 इज इक्वल टू 0.35x माइनस 0.35 इंटू 65, 23.4। ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू 0.35x प्लस 35.6 कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो ये आ रही गई तुम्हारी y ऑन x, तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब x ऑन y, x ऑन y, तो क्या होता हो, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, तो x माइनस एक्स बार 65, बी एक्स वाई 2.19, वाई माइनस वाई बार 59। ठीक है, तो x माइनस 65 इज इक्वल टू 2.19 वाई माइनस 129.51।
ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 2.19y माइनस 64.21, तो ये आ गया अपना सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट का आंसर उसने पूछा है आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आर की वैल्यू पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर पूछा है उसने। तो आर अपने को मालूम है, आर स्क्वायर होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा बी वाई एक्स कितना दिया हुआ है, मतलब निकाले अपन ने 0.35 इंटू 2.19, तो आर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 0.7884। तो आर हो जाएगा प्लस माइनस इसका रूट 0.7884। अब इसका रूट जो है वो मैंने तुमको लॉगरिथम में लॉग यूज करके बताया हूँ, ये रूट और क्यूब रूट व्यूब रूट के कैलकुलेशन कैसे करना। ठीक है, तो वहां से तुम इसका रूट निकाल लेना, प्लस माइनस 0.8879 आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन आर की जो वैल्यू है वो प्लस रहेंगी या माइनस रहेंगी, वो रहेंगी 0.8879 पॉजिटिव में रहेंगी। क्यों? क्योंकि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव ही लेते हैं। जब दो जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू की साइन रहती है वही अपन आर में डालते हैं, वहाँ रीजन भी लिख लेते। तो ये अपना आर का कैलकुलेशन हो गया। आई होप यू फॉलो।